Hello students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि है नेशनल इकोनॉमी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है और गवर्नमेंट ने इंडिया में फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया है। तो चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल इकोनॉमी यानी देश की अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक में बेसिकली हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की, तो ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी ही यूज़ करते हैं खेती में, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन का। लाइक मैनी ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन मानसून। वो बारिश पे निर्भर है। अगर बारिश हुई तो उनके खेत में पानी आएगा, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी अर्ज और दे डोंट हैव एनी टेक्निक टू गेट वाटर थ्रू द इरिगेशन प्रोसेस। ओके, मतलब लाइक वो लोग कैनाल एंड ऑल वो सारी चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो अपने खेतों में HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिट्टी है, जितना वो उपजा सक रही है उतना ही उपजा रही है, मतलब उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है फार्मर्स का वो आज भी कहीं ना कहीं नेचुरल फर्टिलिटी और मॉनसून पे डिपेंडेंट है और ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ कर रहा है खेती बाड़ी का। एंड इन सब के कारण हो क्या रहा है, जिस स्पीड में हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस स्पीड में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमारे कंट्री में नहीं हो पा रहा है। एंड ये बात गवर्नमेंट को समझ आ रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट किया जा सके। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन सम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम इंट्रोड्यूस किया। किसान क्रेडिट कार्ड ये वो कार्ड है जिसके तहत किसानों को आसानी से लोन मिल सके ताकि वो आसानी से खेती बाड़ी कर पाए, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता है ताकि उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। इसके अलावा क्रॉप्स का भी इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि क्रॉप अगर कल फेल हो जाए तो उस केस में किसान पे ज़्यादा कर्जा ना पड़े, उसको ज़्यादा लॉस ना हो, और एक ये क्या मोटिवेशन मिले कि वो अपनी खेती बाड़ी को कंटिन्यू रखे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये भी एक टेक्निकल रिफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर फार्मर्स। वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, क्रॉप की खेती से पहले किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअली डिसाइड कर लेती है कि जो फसल हो रही है उसका प्राइस क्या होगा, और इस प्राइस को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस इंश्योर करता है गवर्नमेंट को कि अगर मान लो कल को क्रॉप में कुछ भी लॉस होता है या उसकी अगर सेल वैल्यू नहीं मिलती है तो एटलीस्ट वो इंश्योर्ड है कि गवर्नमेंट के एंड से उनको पर प्रोडक्ट इतनी वैल्यू तो पर्टिकुलरली मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड में नई इनोवेशंस लाने के लिए, नई नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक काउंसिल भी सेटअप की गई है, एक इंस्टीट्यूशन भी सेटअप की गई है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इस इंस्टीट्यूशन का बेसिक काम यही है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट्स को प्लान करे एंड नए नए इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करे। नाउ लेट अस हैव अ लुक कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं। इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खोले गए हैं जहाँ पर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के फील्ड में एक्सेल करने के लिए नए नए इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं और पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग होता है बाय मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो कि किसानों को समय के साथ बताते रहते हैं कि वेदर कैसा है और क्या क्या परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सेंटर्स भी खोले गए हैं।
ये सारे स्टेप्स जो हैं इनका बस एक ही मोटिव है, टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो दीज वर द फ्यू स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ आपके बुक में दिया हुआ है एक चीज़ और कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम लोग देखें सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि डेटा एग्जाम में आता नहीं है और अगर आता भी है तो यू शुड अवॉइड दैट, क्योंकि डेटा कई बार याद नहीं होता और उसके गलत होने से हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। फोकस ऑन द कंटेंट इंस्टीड ऑफ डेटा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी में, तो एग्रीकल्चर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, नेशनल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है। दैट्स एनफ। फिर नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन जो बन जाता है यहाँ से वो ये है कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा है एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाने का। तो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दी टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन फूड सिक्योरिटी। बट फूड सिक्योरिटी में पढ़ना क्या है वो जानने से पहले ज़रा जानते हैं ये फूड सिक्योरिटी होती क्या है। तो फूड, रोटी कपड़ा मकान आपने सुना होगा, ये जिंदगी जीने के लिए सबसे अहम चीज़ मानी जाती है। यानी कि फूड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई भी देश का सिटीजन क्यों ना, और ये हर सिटीजन का अधिकार होता है कि उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले। सेम हमारे यहाँ पे भी वही है, सिटीजन्स का हक है कि उन्हें कम से कम 2 वक्त का ढंग का खाना मिल सके, यानी कि उनकी रोटी उन्हें इंश्योर की जा सके, और इसे ही हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ताकि यहाँ के सिटीजन्स को फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। भाई ये नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? तो ये वो सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि पूरे कंट्री में सारे सिटीजन्स को एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो मिले ही, और वो भी न्यूट्रिशियस फूड। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक जानते ही हो, पब्लिक यानी कि जो सिटीजन्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक में बांटना। क्या बांटना? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पास फूड का स्टॉक रखती है, ग्रेन्स वगैरह का, और राशन शॉप्स के थ्रू वो क्या करती है, इन्हीं आइटम्स को सस्ते दामों में जो गरीब लोग हैं उनको बांटती है। ओके, और ये जो राशन शॉप्स हैं इनको ग्रीन शॉप्स भी कहते हैं। ये अलग अलग शहर, गांव एंड टाउन्स में सेटअप किए गए हैं। इनका बस यही काम होता है कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स, इनको सब्सिडाइज्ड रेट में ग्रोसरी आइटम्स प्रोवाइड करना। ग्रोसरी आइटम्स यानी कि राशन प्रोवाइड कराना, जैसे कि धान, गेहूं, चीनी, केरोसिन ऑयल एटसेट्रा। ओके, और ये बीपीएल इनिशियली जब हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ था उस समय एपीएल को भी प्रोवाइड किया जा रहा था, बट नाउ इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ओनली टू द बीपीएल कैटेगरी। बीपीएल यानी कि वो लोग जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, उन्हें सस्ते दामों में राशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि फूड सिक्योरिटी उन्हें इंश्योर की जा सके, और ये काम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल food security system. Now let us have a look on the second component, that is buffer stock. Buffer stock मतलब कि भंडार भरना। किसका? तो ग्रेन का भंडार भरना। ठीक है, देखो हमारे देश में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, ओके, उसको या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको खरीद करके भंडार घर में जमा करके रख देती है, ताकि इन नियर फ्यूचर अगर कभी ऐसा हो कि किसी भी फूड आइटम का शॉर्टेज आए तो उन सबको निकाल करके उस शॉर्टेज को ओवरकम किया जा सके। और इस बफर स्टॉक को मेंटेन करने का काम और पब्लिक तक पहुंचाने का काम जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई करती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम, ये क्या करती है, आलू, प्याज, धान, गेहूं के स्टॉक मेंटेन रखती है और राशन शॉप्स में तो पहुंचाती ही है, बट इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा स्टॉक भी मेंटेन रहता है फॉर दी अनफॉरेसीन फ्यूचर्स। लाइक फॉर एग्जांपल अभी का केस देखते हैं, कोविड-19। आप लोग देखे ही हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी। इस बीच में हर तरफ लॉसेस हुआ,
तो याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि छठ पूजा तक यहाँ के जिनके पास राशन कार्ड जो होल्डर्स हैं उन लोगों को सब्सिडाइज रेट्स में राशन शॉप्स में राशन दिया जाएगा, ताकि वो फूड सिक्योरिटी उनको फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके। क्लियर है? सो दिस वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, और इसके थ्रू, इसी सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट इंडिया के सिटीजन्स को फूड सिक्योर्ड करती है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। अगर कहीं भी आपका कोई डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, या अगर कोई टॉपिक लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, यू कैन मेंशन दैट। And that's all. With this we come to the end of the chapter. Hopefully I have made all the topics clear to you. So that's all for today. Thank you. Have a nice day ahead. And yeah, one more thing. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। So that's all for today. Thank you. Bye bye. Take care and stay tuned to us.